हूँ रोहित, न्यू नाइट भारत लाइव से। आशा करते हैं आप फिट होंगे, तंदुरुस्त होंगे और सेहतमंद होंगे। अभी आज जो है लोकसभा चुनाव बीत चुका है, उसका परिणाम भी निकल चुका है और हमारे साथ संजय मिश्रा हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। एनडीए ने बचाई जैसे तैसे अपनी जान। अगर नीतीश कुमार ना होते तो और बुरी तरह फंस जाती एनडीए। इसी पर बात होगी कि एनडीए किस प्रकार फंसी। आप देखिए एक क्लिप के माध्यम से, एक वीडियो के माध्यम से देखिए कि एनडीए किस प्रकार फंसी। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। बिहार में 30 सीटें जीतकर एनडीए जैसे तैसे लाज बचाने में सफल रहा। उसे कुल 9 सीटों का नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस 1 से बढ़कर 9 के आंकड़े तक पहुंच गया। उसे 8 सीटों का फायदा हुआ। एक सीट पूर्णिया निर्दलीय पप्पू यादव के खाते में गई। एक्सपर्ट इसकी 3 बड़ी वजह मानते हैं। पहला, सफल रहा आरजेडी का कुशवाहा कार्ड। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने बीजेपी के हिंदू कार्ड के मुकाबले कुशवाहा कार्ड खेला। उनका कास्ट फैक्टर इतना प्रभावी रहा कि नीतीश कुमार के वोट बैंक में भी राजद उम्मीदवार सेंधमारी करने में सफल रहे। दूसरा, लालू ने यादव मतों का बिखराव रोका। 2014 और 19 के मुकाबले इस बार राजद यादव मतों के बिखराव को रोकने में सफल रही। नीतीश कुमार के अलग होने पर तेजस्वी घर नहीं बैठे, बल्कि बिहार की सड़कों पर उतरे। ईडी और सीबीआई के एक्शन से ये संदेश गया कि केंद्र सरकार लालू यादव को परेशान कर रही है। टीबी यादव अकेले ऐसे नेता रहे जिन्होंने 200 से भी ज्यादा जनसभाएं की। 57 दिनों में उन्होंने 251 रैलियां की। इस दौरान राहुल सिर्फ 2 बार उनके साथ नजर आए। राजद को इसका फायदा भी हुआ। बिहार में एनडीए पिछला प्रदर्शन दोहरा नहीं पाया। इसकी सबसे बड़ी वजह बीजेपी के कुशवाहा कार्ड का पूरी तरह फेल होना बताया जा रहा है। सम्राट चौधरी को पार्टी ने प्रमोट किया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। कोर वोटर्स में बीजेपी उम्मीदवारों के प्रति नाराजगी देखी गई। बूथ मैनेजमेंट भी काफी हद तक कमजोर रहा। और आपको बता दें कि न्यू नाइन भारत लाइव पर संजय मिश्रा जो है वरिष्ठ पत्रकार हैं, यह बोले हुए थे और हम लोगों ने बात किया था। और बड़े बड़े पत्रकार और एग्जिट पोल टीवी पर दिखाया गया कुछ और, लेकिन परिणाम निकला कुछ और हमने जो परिणाम निकाला था उसी परिणाम पर बिहार की सीट सिमट गई उसके करीब। आप देखिए अपने स्क्रीन पर सीधे दिखाई दे रहा होगा कि हमने जो है आपको 2 से 3 तारीख को यह जो है निकाला था कि बिहार में बीजेपी 5 से 7 सीटों का यह नुकसान होगा। आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। संजय जी, हम लोगों ने बात किया था और जिस प्रकार निकाला था कि जो है 5 से 7 सीटों पर नुकसान हो सकता है बीजेपी, इस पर जो है और बड़े बड़े चैनल वाले जो है इस पर नहीं दिखा पाए। उन लोग 400 और 400 के पार दिखा रहे थे। क्या कहिएगा इस पर? देखिए, जब 1 तारीख को एग्जिट पोल आया, उसके बाद जब बड़े बड़े टीवी चैनलों पे मैं एग्जिट पोल देख रहा था तो मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था कि आखिर एक कैसे किस आधार पे 350, 330, 340 कोई चैनल तो 400 के पार दिखा रहा है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। और 2 या 3 तारीख को आप मुझसे इंटरव्यू लिए हैं, तो इंटरव्यू में भी मैंने बोला था कि एनडीए 300 के पार जाता हुआ कहीं से नहीं दिख रहा है। अगर ये हो रहा है तो ये बहुत बड़ा चमत्कार हो रहा है। हाँ। और बिहार के लिए भी हम लोग कह रहे थे कि 8 से 10 सीटों का नुकसान एनडीए गठबंधन को जरूर होगा। और हम लोग का भगवान के दया से हम लोग का एग्जिट पोल सही हुआ। एग्जिट पोल सही रहा। चाहे वो मोतिहारी लोकसभा का एग्जिट पोल हमने बताया कि राधा मोहन सिंह की जीत होगी, लेकिन जीत का मार्जिन उनका बहुत कम होने जा रहा है पिछले चुनाव की अपेक्षा। बिहार का एग्जिट पोल बिल्कुल सही हुआ। और केंद्र में जो हम लोगों ने कहा कि एनडीए गठबंधन 300 के पार जाता हुआ कहीं से नहीं दिख रहा है, वो भी सच साबित हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम लोग धरातल पे रहते हैं और लोगों के बीच जो एनालिसिस हम लोग किए पूरे हिंदुस्तान का, पूरे देश का, वो सटीक हुआ। इस चुनाव में 2 गठबंधन चुनाव लड़ रहे थे, एक एनडीए और एक इंडिया गठबंधन। दोनों तरफ से पार्टियों की कोई कमी नहीं है। पार्टियों का अलायंस दोनों तरफ से था, दोनों तरफ भरपूर है। तो एक कहना कि एनडीए का ये कहना कि इंडिया गठबंधन में सबसे ज़्यादा पार्टी है, गलत है। या इंडिया गठबंधन का कहना कि एनडीए में आपकी मजबूरी है, आप अपने दम पे चुनाव नहीं लड़ सकते इसलिए आप गठबंधन बनाते हैं। और जहाँ तक मोदी जी की बात है तो मोदी जी तो खुद अपना कैंपेन अकेले चलाते हैं। मोदी सरकार कहीं हम लोग नहीं देखे पूरे चुनाव में एनडीए का सरकार या भाजपा सरकार।
जब वो नहीं आए थे, जब पहली बार उनका चुनाव चल रहा था, तो भाजपा सरकार, एनडीए सरकार बहुत दिखा, लेकिन धीरे धीरे एक उनके आसपास केंद्रित होने लगा पूरा कैंपेन। तो कहीं ना कहीं इस रणनीति के तहत आप जाइएगा कि एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द सब कुछ हो, तो कभी सफल भी हो सकता है, कभी असफल भी हो सकता है। तो इस बार का चुनाव जो है, और अकेले मोदी जी कहाँ कहाँ जिताएंगे, किसको किसको जिताएंगे, तो वही हुआ। और मोदी जी अभी जो रिजल्ट आया है वो एनडीए गठबंधन ही बहुमत में है, बहुमत आया है, लेकिन भाजपा तो बहुमत से काफ़ी दूर है। एनडीए जो है वह जो है हिंदू कार्ड खेला, बिहार में हिंदू कार्ड खेला, लेकिन लालू यादव ने जो है कुशवाहा कार्ड, सबसे बड़ा कार्ड कुशवाहा कार्ड खेल दिया, और इसका परिणाम हुआ कि एनडीए को बिहार में 9 सीटों का नुकसान हुआ। क्या आप मानते हैं लालू यादव का जो उनका जो है सर्वे था, और जिस पार्टी को कुशवाहा को जो है लाए थे, क्या उस पर सटीक बैठा? देखिए, जब चुनाव में हार जीत होता है तो लोग आकलन निकालते हैं कि किस आधार पे हम जीत गए, क्यों जीत गए। ये जनता का जनादेश है, मैं इसको कोई जाति पार्टी में नहीं बांटूंगा। दो ही वर्ग के लोग इस बार दिख रहे थे, दो तरह के ही वोटर थे, एक जो मोदी काम से खुश थे, एक जो मोदी की काम से ना खुश थे। जब आप सत्ता में रहते हैं और लगातार तीसरे बार आप जब जाते हैं जनता के बीच में, 10 साल एनडीए सरकार चल चुकी, मोदी जी 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, तो तीसरे बार आए तो अभी सी बात थी कि लोगों में कुछ ना कुछ मुद्दा होगा जिससे लोग नाराज़ होंगे। अब इतना ही देखना था, और इसको मैंने हर बार बोला है कि इतना ही देखना था कि कितनी जनता एनडीए के साथ में या मोदी जी के साथ में है, और कितना मोदी जी के खिलाफ में है, उनके कामों के खिलाफ है। तो बेरोज़गारी और महंगाई इस बार प्रमुख मुद्दा रहा है। हर जगह हर तबके के लोगों ने महंगाई और बेरोज़गारी पे बात किया है। युवाओं में खासकर रोज़गार को लेके बहुत नाराज़गी था, अग्निवीर से बहुत नाराज़गी था। तो युवा जिधर चलता है उधर ज़माना चलता है। तो एनडीए गठबंधन को सत्ता तो मिल गया, वोट उतना आ गया, उतना उनको सीटें मिल गई है कि वो सरकार बना सके लगातार। तीसरी बात, ये भी बहुत बड़ी बात है, ये चुनौतीपूर्ण और चेतावनी भरा जनादेश देश की जनता ने एनडीए गठबंधन को दिया है और मोदी जी को भी दिया है। यूपी में कहा जाता था कि राम अयोध्या मंदिर हुआ, ये हुआ, बुलडोज़र हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो सीट का जो है महागठबंधन जो है उभरी है, वह बुलडोज़र भी फेल कर दी है और अयोध्या भी फेल कर दी है। इस पर क्या कहना है आपको? देखिए, अयोध्या कभी फेल होगा नहीं, वो धार्मिक आस्था है। नहीं, धार्मिक आस्था है, लेकिन मुद्दा जो है, जो मुद्दा था एनडीए का, उस पर मैंने कहा है। अयोध्या धर्म एक आस्था है, हम लोग भी धार्मिक आदमी हैं, लेकिन जब हम लोग पूजा पाठ कर लेते हैं या व्रत करते हैं, उसके बाद भोजन की ज़रूरत सबको होती है। भगवान ने ही सिस्टम बनाया है। अगर हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, तो हम लोग मानते हैं सृष्टि की रचना भगवान ने की है, इंसानों की रचना भगवान ने की है। क्या नुकसान हुआ इससे? जो है जो बहुत नुकसान हुआ। आप एक पॉइंट पे रह के अब सिर्फ बुलडोजर आप चलाते हैं, उससे आप चाहिएगा लोग हमको खुश होकर के वोट देता रहे, या सिर्फ धार्मिक उन्माद ही फैला के आपको हर जनता के सभी समस्याओं पे ध्यान देना होगा, उनकी क्या क्या समस्या है जनता के बीच जाना होगा। और मैं बार बार कहता हूँ, इस देश की सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार है। आपको हम रोकेंगे यहीं पर। हाँ। क्या जो योगी को जो है पीएम ने जो है स्टार प्रचारक के रूप में जो है यूज किए थे, क्या वह स्टार प्रचारक की भूमिका क्या उत्तर प्रदेश में कम हो गई क्या? पिछले बार भी योगी जी स्टार प्रचारक थे, पूरे देश में घूम घूम के प्रचार किए। देखिए, जब चुनाव आप हारते हैं तो तरह तरह के आप कमियां निकालते हैं, और होना भी चाहिए, एनालिसिस होना भी चाहिए। ये मुद्दा नहीं है कि योगी जी स्टार प्रचारक थे या नहीं थे, मुद्दा यही है कि इस देश में भ्रष्टाचार बहुत है। सरकार की योजना, जो भी केंद्र सरकार से जितना पैसा चला जनता के लिए, अगर सही सलामत जनता के बीच चला हो गया होता तो मोदी जी वाकई 400 पार हो गए होते। यानी कि करप्शन जो है कहीं ना कहीं जो है, हाँ, करप्शन जो है जनता को एनडीए को ले डूबी। बिल्कुल, जनता केंद्र में सरकार है, एनडीए की, मोदी जी की सरकार है, कोई भी योजना आप ले लीजिए, जनता तक सही सलामत नहीं जाती है। आप चले जाइए ब्लॉक में,
कोई भी समस्या के लोग के जाते हैं, अधिकारी कितना दौड़ाते हैं, तो यहाँ के स्थानीय नेता क्या करते हैं, और रुपये भी मांगते हैं, रिश्वत भी मांगते हैं। तो यहाँ के स्थानीय जो मोदी जी के प्रतिनिधि हैं, सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, वो जनता की समस्याओं को क्यों नहीं यहाँ पे समझते हैं, क्यों नहीं जनता के बीच जाते हैं। जनता दरबार अब तो पता ही नहीं है कि कोई नेता जनता दरबार भी लगाता हो समस्याओं जानने के लिए कि जनता किस समस्या से जूझ रही है। अब सच्चाई चरम पे है, भ्रष्टाचार चरम पे है, और जब तक सरकार इस सिस्टम को नहीं सुधारेगी, किसी की भी सरकार हो। आपसे 30 सेकंड में जानेंगे कि बिहार के मोतिहारी ज़िले में आपको 7 बार से अधिक जो है राधा मोहन सिंह की बन गया सीट पर वो आए और उन्होंने जो है 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा, क्या उनका जो है बार बार जो है टिकट मिला और उन्हीं के दलों में नाराज़गी होना, बार बार मिलना और बार बार जीत जाना, क्या यह जो है लोगों के बीच अपने गए हैं तो उन्होंने राधा मोहन सिंह का नाम नहीं रखा लेकिन मोदी का नाम रखा कि जो है मैं मोदी को मुड़, क्या यह सबसे बड़ा? बिल्कुल, कोई भी सांसद अगर जीत रहा है तो वो अपनी छवि पे नहीं जीत पा रहा है, वो सरकार की छवि, मोदी जी की छवि पे ही जीता है। तो इस बार भी राधा मोहन जी ने खुद कह दिया था कि मुझसे गलती अगर हुआ हो तो उसको माफ़ कीजिए, मंदिर नहीं तोड़ते हैं। इसके पहले भी बोले थे, मंदिर नहीं तोड़ते, इसके पहले भी बोले थे कि हमारा लास्ट चुनाव है, लास्ट चुनाव बोले थे। इस बार भी टिकट मिल गया, तो टिकट जब मिलता है तो चुनाव लड़े, जीत गए। उन्होंने जनता के बीच जाके बोल दिया कि मंदिर को देखिए, मंदिर के पुजारी से कुछ गलती हुआ है तो उसको माफ़ कीजिए। हालांकि मैं मानता हूं कि मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र में विकास के काज हुए हैं। आप केंद्रीय विश्वविद्यालय देख लीजिए, आप मदर डेयरी देख लीजिए, अच्छा जो है आप कृषि विश्वविद्यालय देख लीजिए, तो कुछ काम ऐसा नहीं है। सड़कें, बिजली की स्थिति बहुत सुधरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ मोदी विकास सरकार ने हुई है लेकिन कोई बहुत विकास काम नहीं किया हुआ। है। लेकिन वही है कि भ्रष्टाचार की वजह से लोगों में नाराजगी है। जनता के बीच में जितनी योजनाएं जाती है वो सही सलामत लोगों तक नहीं पहुंचती है। आप जो है बोल रहे हैं कि रोड बन गया, ये बन गया, आप ये बताइए हमको, जब राष्ट्रपति आई, ठीक है, तब जो है 2 दिनों में रोड जो है बन कर चकाचक हो गया। आप जिस आधार पर बोल रहे हैं कि जो है कि सब विकास हुआ है, 2 दिनों में रोड बनकर तैयार हो गया और चकाचक हो गया। उसके पहले जो है 4 सालों में कुछ नहीं हुआ था और 2 दिनों में राष्ट्रपति के आते आते विकास का शुरू हो गया। 4 सालों में 2 दिन में ही पूरे जिला में रोड बन गया, एकदम पूरा जिला में 2 दिन में नहीं रोड बन गया। गांधी कचहरी चौक पे सुनिए, जितना था बापू सभागार में राष्ट्रपति महोदया का कार्यक्रम था, बापू सभागार में कचहरी चौक, तो आसपास का थोड़ा और अच्छा कर दिया गया। पूरे जिला में तो सड़क पहले से ही बना हुआ है, तो पहले क्यों नहीं? तो अब देखिए, जब कोई वीआईपी पर्सन आता है, राष्ट्रपति महोदया आ रही थी तो कुछ और सुधार हो गया तो ये अच्छा हुआ ना। तो वो तो पहले विकास होना चाहिए ना। ठीक है, नहीं हुआ, सारे विकास रातों रात तो नहीं होता है, लेकिन जो भी कमियां थी उस समय, राष्ट्रपति महोदया का बड़ा कार्यक्रम था, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह था, उसमें वो भाग लेने आई थी, तो कचहरी चौक के इर्द गिर्द कुछ और अच्छा कार्य हो गया तो खुशी की बात है। लेकिन ये तो नहीं हुआ कि 2 दिन में ही पूरे जिला में बिजली का स्थिति सुधार दिया गया या सड़क का स्थिति सुधार दिया गया। काम हुआ है, मोदी जी 10 साल आए हैं, पहले भी काम हुआ था। जो भी सरकार आती है डेवलपमेंट का कुछ ना कुछ तो काम करती है, ऐसा तो नहीं है कि उस समय नहीं करती है। हाँ, आपको मोदी सरकार से सबसे किसी ने नहीं कहा कि हमारे वार्ड में सड़क सही नहीं है मैं वोट नहीं दूंगा, बिजली नहीं आती है मैं वोट नहीं दूंगा। ये मुद्दा इस बार था ही नहीं। मुद्दा यही था, जो नाराज थे लोग, वोटर जो नाराज थे, जिन्होंने अपनी नाराज़गी व्यक्त की रोजगार को लेके, महंगाई को लेके। अब सरकार सबको सरकारी नौकरी दे नहीं सकती, ये भी सही है, बेतिया पॉइंट अब ये भी सही है, लेकिन प्राइवेट रोजगार ही है, फैक्ट्री लगाने भी है, तो गंभीरतापूर्वक अब सरकार बहुत सारा सब्सिडी चलाती है कि आप फैक्ट्री लगाओ, आप उद्योग धंधे करो, हम 5 लाख रुपए कर्ज देंगे, 10 लाख देंगे, सब्सिडी भी देती है। तो मेरा ये सवाल है कि सरकार खुद ही फैक्ट्री क्यों नहीं लगा देती है? जो सरकार इतनी सारी सब्सिडियाँ देने की घोषणा करती है, तो सरकार को खुद अपने स्तर से फैक्ट्री लगाना चाहिए और उसमें जो उत्पादन हो, जो काम करने वाले वर्कर हैं उनको मेहनत दीजिए और उनका जो उस फैक्ट्री का उत्पादन हो उसको देश से लेके विदेश तक भेजे सरकार को ही आगे बढ़ना होगा। हर चीज़ आप निजीकरण करके समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। सरकारी सिस्टम का भी होना बहुत ज़रूरी है। कोरोना काल में
जब हम लोग देखे प्राइवेट डॉक्टर अपना क्लिनिक, बहुत सारे प्राइवेट डॉक्टर ने अपना क्लिनिक बंद कर दिया। वहाँ पे कोरोना काल में सरकारी अधिकारी जिनको लोग पानी पी पी के कोसते हैं कि भ्रष्ट है, तोहमत लगाते हैं, लेकिन वहीं सरकारी अधिकारी, चाहे वो जिले का डीएम हो, जिला का एसपी क्यों ना हो, सरकारी डॉक्टर क्यों ना, बहुत सारे सरकारी डॉक्टर पुलिस अधिकारियों ने अपने जान कुर्बान की है। वहीं रेलवे है, वहीं रेलवे है जो आधार बना लोगों का अपने घर तक आने का। प्राइवेट बसें कितने महंगे कर दिए अपना दर, कितने गरीब लोग परेशान हुए। तो सरकारी मशीनरी का होना बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहता हूँ सरकार को हर प्रोडक्शन, दिनचर्या की सभी चीज़ें सरकार को खुद अपनी कंपनियों में बनाना चाहिए, अपनी फैक्ट्रियों में बनाना चाहिए। बात संजय जी, मुद्दा यह नहीं है, आप जो है मुद्दे से थोड़ा सा अलग चले गए थे, कोई बात नहीं। आपसे 60 सेकंड में जवाब दीजिएगा। बेतिया और मोतिहारी में दोनों जगह बीजेपी की सरकार, माने बीजेपी जीत गए। क्या जो विकास रुका हुआ था इस बार यह बेतिया और मोतिहारी में वह विकास दिखाई देगी या नहीं, दिखाई देगी या नहीं? विकास पहले भी हुआ है, इन दोनों के शासन में भी हुआ है। जो जीता वहीं सिकंदर। अब आप बार बार जो इस पर आप आ रहे हैं कि इन लोगों का टिकट काट दिया, हो सकता है टिकट काट देती तो यहाँ से भाजपा हार जाती। राधा मोहन जी की जगह पे कोई और नया कैंडिडेट आता, हो सकता है वो हार जाता। संजय जायसवाल की जगह पे कोई और आता तो हो सकता था वो हार जाता। तो जो जीत गया वो सिकंदर है। ये दोनों जीत गए, बधाई के पात्र हैं। जनता की समस्याओं को सुलझाना इनका काम है। जो बेतिया में जो विकास के मुद्दों पर लोग जो है कह रहे थे कि जो है हेलीकॉप्टर का जो है पैड नहीं बना, वहाँ पर जो है ऐसा सुविधा बनने वाला था, वह नहीं बना। क्या वह चीज़ कमी और जो कोई भी कुछ कमी के कारण जो है जो मुद्दे उठ रहे थे, क्या उस कमी को बीजेपी मोतिहारी और बेतिया में सुधारने का प्रयास करेगी या नहीं? ये तो बीजेपी बताएगी, मैं कैसे बता दूंगा कि वो लोग क्या काम करेंगे या नहीं करेंगे। ये तो जीते हुए सांसद जाने, केंद्र सरकार जाने। मैं तो पत्रकार हूँ तो मैं समीक्षा करूंगा। नहीं, आप जो है विकास बता रहे हैं तो इसलिए मैं बिजली एक पिछले 10 साल में कौन कहेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश में काम नहीं हुआ है? सच्चाई, मैं गोदी मीडिया नहीं हूँ और ना ही मैं रवीश कुमार हूँ। रवीश कुमार को मोदी सरकार का सारा काम, कोई काम उनको अच्छा ही नहीं लगता है। गोदी मीडिया को मोदी सरकार में कोई बुराई ही नज़र नहीं आता है। तो हम लोग निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं और सोशल मीडिया के बहुत सारे पत्रकार हैं जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, जिन पे जनता भी भरोसा करती है। लेकिन तो लेकिन बहुत ऐसे सांसद भी हैं जो पत्रकार को बोलने भी नहीं देते हैं। ठीक है, हम लोग उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाएंगे, क्यों जाएंगे? जनता के बीच में जाने के लिए सांसदों का बाइट या विधायकों का बाइट लेना जरूरी थोड़े है। हम लोग के पास तमाम मुद्दे, बहुत सारे मुद्दे हैं, इतने सारे मुद्दे हम लोग के पास हैं कि उस पर हम लोग वीडियो बना के जनता के बीच में जाएंगे और अपनी पहचान बना सकते हैं। आपसे लास्ट सवाल, क्या बीजेपी के सांसद पत्रकारों के सवालों को जवाब नहीं देने के कारण जो 3 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 3.5 लाख वोट से विजयी होते थे, क्या पत्रकारों के जवाब नहीं दे पाए, इसके कारण से उनको वोट प्रतिशत घटा है? क्या कहिएगा? अब पत्रकारों के सवाल नहीं देने से वोट परसेंट कैसे घटता है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं। कोई सवाल जो है कर रहा है उस पर जो है आप जवाब नहीं दीजिए। आजकल एक ट्रेडिशन बन गया है कि बहुत सारे माननीय लोग कुछ पत्रकारों को इनवाइट करते हैं, अपना बात रखेंगे कि वो जनता तक पहुंचा दे। सभी पत्रकारों को बहुत लोग नहीं बुलाते हैं। चुने हुए पत्रकारों को ही 5-7 पत्रकारों को बुलाएंगे और उनका समीक्षा करेंगे, वही चले। अपनी मर्जी, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? तो क्या यह सबसे बड़ा कारण रहा कि कुछ चुनिंदे पत्रकारों को बुलाकर समीक्षा की बैठक कर लेना और लोगों के बीच पहुंचा देना, कि क्या यह सबसे बड़ा लोकसभा चुनाव में यह कमी दिखी क्या है? देखिए, कमी अगर वोट परसेंटेज गिरा है तो कहीं ना कहीं नाराज जनता ज़्यादा है पहले की अपेक्षा। जीत गए हैं तो उन वोट देने वाले ज़्यादा हैं। मोदी जी के मोतिहारी लोकसभा का बात कीजिए तो जो 88-89 हज़ार के डिफरेंस से जीते हैं, यानी 5 लाख कुछ हज़ार वोट मिला है भाजपा को यहाँ से, तो उतने समर्थक हैं। 89 हज़ार कम मिला है तो उतना कम आलोचक हैं, विरोधी हैं।
काम से खुश नहीं है, यही अंतर होता है ना। देखना तो यही था कि कितने लोग काम से खुश हैं, कितने लोग नाखुश हैं। तो जनता ने बता दिया कितने लोग खुश हैं, 89,000 वोटों से जीते हैं, बधाई। राधा मोहन जी ने एक बहुत बड़ा आने वाली पीढ़ी के लिए चैलेंज खड़ा कर दिया है कि मोतिहारी से लगातार 7 बार, ये भी एक शोध का विषय है, एक ही पार्टी से, एक ही जगह से, एक ही आदमी, एक ही व्यक्ति ने 10 बार चुनाव लड़ा और 7 बार जीता। ये बहुत बड़ी उनकी उपलब्धि है। और जो कार्यकर्ता हैं वह जो है नहीं उठेंगे, वहीं जो है तो पार्टी में देखिए हजारों कार्यकर्ता होते हैं, लाखों कार्यकर्ता होते हैं, सब कोई विधायक सांसद नहीं बनता है। कार्यकर्ता किसी पार्टी की रीढ़ होती है, लेकिन सभी कोई विधायक सांसद तो नहीं बन पाते हैं। कुछ किस्मत की बात होती है। तो राधा मोहन जी की किस्मत है, इनको सौभाग्य मिला कि 7 बार जीते मोतिहारी लोकसभा से। कितना प्यार मिला लोगों का उनको। ये हमारे साथ जो है वरिष्ठ पत्रकार जो है संजय जी है, और इससे पहले भी बात हुई थी और एग्जिट पोल हम लोगों ने दिखाया था, जो बड़े बड़े पत्रकार जो है नहीं दिखा पाए। अब मैं नहीं कहूँगा कि जो है वह क्यों वैसा दिखा रहे थे 400 के पार, और हम लोग बिहार में जो एग्जिट पोल दिखाए थे, जो आपके स्क्रीन पर भी दिखाए हम लोग,